देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है इसमें। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन कर लिया था, मैंने नोट डाउन किया था कि ये हम लोग का बाकी है। ठीक है। तो अगर कुछ और बाकी है तो मुझे बता सकते हो, तब तक हम लोग ये स्टार्ट कर सकते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 15 मैंने बोला था एक बार देख लेने के लिए, अगर कुछ मेरे से बाकी रह जा रहा है तो मुझे बता दो। ठीक है। सेवेंथ नंबर में बोला है XYZ कंपनी हैज एस्टेब्लिश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ये स्टैंडर्ड्स है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है 10 करके, फिक्स्ड ओवरहेड जो है पर मंथ 1 लाख। फिर यहाँ पर बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट पर मंथ, मतलब जो प्लांट इन्होंने लगाया है उसका कैपेसिटी है 20,000 पर मंथ। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ, अब एक्चुअली ओवरहेड इनकर्ड हुआ है 3 लाख, एक्चुअल आउटपुट हुआ है 15,000। कैलकुलेट करने के लिए बोला है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। ठीक है, ये दो चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और ओवरहेड एक्सपेंस, तो ओवरहेड एक्सपेंस इसका मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हमें फिक्स्ड वाला निकालना है कि वेरिएबल वाला निकालना है, यहाँ भी एक्चुअल ओवरहेड बोला है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये ओवरहेड कौन सा वाला है, फिक्स्ड ओवरहेड है कि वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये कंबाइन करके दिया हुआ है, फिक्स्ड भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि देखो दोनों चीज दिया है कि वेरिएबल ओवरहेड का इनका एजम्पशन था, एस्टिमेशन था 10 पर यूनिट करके, और फिक्स्ड का है पर मंथ 1 लाख करके। तो इसका मतलब इन लोग का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ओवरहेड का ही मतलब यहाँ पर कंसेप्ट आएगा। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन कैलकुलेट करने बोला है, तो इसमें हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम और ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। ठीक है, तो पहले लिखते प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 7। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम अगर देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो सिर्फ हम लोग का फिक्स्ड वाले में था। ठीक है, वेरिएबल वाले में किसी तरीके का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं था, क्योंकि वेरिएबल में तो तीन ही था। एक था हम लोग का कॉस्ट, कॉस्ट का दो रीजन था, एक था एक्सपेंडिचर और एक था हम लोग का क्या था, एक और एक क्या था भूल गए, और एक क्या नाम है वेरिएबल वाला, तीन क्या क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। ठीक है, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, तो वहां कुछ वॉल्यूम वेरिएंस बोल के नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड वाला ही हम लोग का कैलकुलेट हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ बोला था सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लिख दिया, जिसमें से फिक्स्ड होगा बट वेरिएबल जो है वो कुछ नहीं, मतलब वेरिएबल तो होता ही नहीं है वॉल्यूम, तो ये वाला यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है इसका फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। ठीक है, अब चेक करते हैं बजटेड आउटपुट कितना है और एक्चुअल आउटपुट कितना है। ठीक है, तो बजटेड आउटपुट देखो कितना है, क्वेश्चन कहाँ चलो, ये देखो बजटेड है 20,000, हम लोगों का कैपेसिटी जो है प्लांट का 20,000, और एक्चुअली हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल आउटपुट है हम लोग का 15,000। इनटू करना पड़ेगा रिकवरी रेट पर यूनिट, तो रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, तो रिकवरी रेट पर यूनिट निकालेंगे। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है
बजटेड यूनिट 20,000 है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000। ₹5 पर यूनिट। ये वाला इधर 0, तो 5,000 इंटू 5, 25,000 हो गया, ठीक है। तो 25,000 एडवर्स हुआ कि फेवरेबल, बताओ। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो, एडवर्स हुआ कि फेवरेबल। देखो हम लोगों ने बजट से कम प्रोडक्शन किया ना। बजट, मेरा बजट तो था 20,000 का, बट मैंने काम किया है 15,000 का। एडवर्स हुआ। एडवर्स। अच्छा, और एक क्या निकालने के लिए बोला है? ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है यहाँ पर। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आसान होता है कि बजट में मैंने क्या सोचा था कि मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है और एक्चुअली मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है, उसका डिफरेंस। एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और ये जो वेरिएबल वाला था, इसे हम लोगों को कैसे याद रखना है? इसे याद रखना है हम लोगों को लेबर का रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेबर का रेट वेरिएंस जैसे होता है, तो वो कैसे होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या होता है? एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। अब अगर हमारे पास आवर्स नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें आउटपुट लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग छोटा सा, ये 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास आवर्स का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट बताया है और कितना ओवरहेड जो है एजम्पशन मतलब एस्टिमेटेड है यानी बजटेड है, और कितना एक्चुअली में हुआ है बस ये बताया है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल आवर्स नहीं है, तो मुझे इसके जगह लगाना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट। आवर्स नहीं है कि मेरा जो प्रोडक्शन है उसको बनाने में कितना समय लगा, तो मैंने जितना प्रोडक्शन किया वो मुझे लेना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1 लाख है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसमें मिक्स्ड किया हुआ है। ये लास्ट दिन जो क्वेश्चन हम लोगों ने करके क्लास कंप्लीट किया था वैसा करके बनेगा। तो ये 3 लाख लिखने से गलत हो जाए, क्योंकि ये जो है टोटल है, फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड कितना है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट अभी अभी हम लोगों ने निकाला। रिकवरी रेट जो है ये पर यूनिट ₹5 है, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ देखो हम लोगों ने निकाला, बट यहाँ ना हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेट आई थिंक अवेलेबल, ये वेरिएबल का, ठीक है। सॉरी, ये तो फिक्स्ड का निकाला है ना, ये पर यूनिट जो है ये रिकवरी रेट फिक्स्ड का है, बट ये तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल में थोड़ी ना फिक्स लिख सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 10 है और स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड के लिए 5 है, तो मुझे यहाँ 10 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वेरिएबल वाला पोर्शन लिख रहे हैं। एक्चुअल रेट वेरिएबल का ये भी मुझे नहीं पता। देखो वेरिएबल का एक्चुअल रेट कितना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 लाख टोटल में दिया हुआ है, मेरे पास अलग से कोई रेट अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया, एक्चुअल रेट को एज इट इज रख देंगे। और एक्चुअल आउटपुट मुझे पता है, एक्चुअल आउटपुट है 15,000 यूनिट, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ताकि हम लोग कुछ इसमें डेटा को पुट करके इसका कैलकुलेशन कर सके किसी भी तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड प्लस 10 इंटू 15,000, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 और एक्चुअल रेट इंटू 15,000, ठीक है। तो ये 1 लाख हो गया। 1 लाख और 1,50,000 मिला के 2,50,000 हो जाएगा।
और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और ये हो जाएगा माइनस एक्चुअल रेट इंटू, यहाँ पर है 15,000। एक्चुअली 15,000 का मतलब है एक्चुअल आउटपुट, हम इसको एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो एक्चुअल आउटपुट के साथ अगर हम लोग एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे कि आउटपुट पाने के लिए मेरा एक्चुअल रेट इतना है, मतलब 15,000 यूनिट बनाने के लिए मेरा पर यूनिट का खर्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक्चुअली टोटल खर्चा पता चल जाएगा। तो अब ये वेरिएबल है तो मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा बिकॉज एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब 2,50,000 माइनस एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड, 2,50,000 माइनस ये वेरिएबल और फिक्स दोनों मिला के हो जाएगा टोटल एक्चुअल ओवरहेड। और टोटल एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। 50,000, तो मुझे लगा था कि 2,50,000 का खर्चा होगा बट मेरा 3 लाख का खर्चा हो गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, 50,000 एडवर्स बन गया। ठीक है, ये लास्ट दिन जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, ब्रैकेट इस तरीके का सेम था, ब्रैकेट ओपन करके फिर उसको समझ के करना था, वैसा ही था। कहाँ पर है ये वाला ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस सेम इस तरीके का हुआ है। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया 7। ठीक है, अब 8th नंबर वाला। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है कि बजटेड और एक्चुअल क्या क्या दिया हुआ है। देखो, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून, बजटेड और एक्चुअल दोनों दिया हुआ है। प्रोडक्शन इन जून बजटेड और एक्चुअल दिया है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बजटेड, एक्चुअल नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल आवर्स वर्कड दिया हुआ है 21,000। हम लोग को निकालने बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा ये फिक्स्ड ओवरहेड के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मेरा आंसर यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड के बेसिस पे होगा। गुड मॉर्निंग प्रति। हाँ मैम। अच्छा, देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड वेरी वेरिएंस। ठीक है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, वेरिएंस नहीं भी लिखेंगे तो चलिए। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 12,000। और रिकवर्ड कैसे निकालेंगे, रिकवरी रेट मल्टीप्लाई होगा इनटू, अगर आवरली बेसिस पे निकालेंगे तो फिर हमें स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग यूनिट बेसिस पे निकालेंगे तो जितना यूनिट एक्चुअल यूनिट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रिकवरी रेट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है।
तो हम लोग के पास बजटेड यूनिट भी अवेलेबल है और आवर्स भी अवेलेबल है, तो हम लोग दोनों रिकवरी रेट निकाल सकते हैं। रिकवरी रेट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं और रिकवरी रेट जो है पर आवर भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं दोनों। रिकवरी रेट पर यूनिट तो हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड यूनिट। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 10,000, बजटेड यूनिट है 2,000। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 5। और अगर हम लोग रिकवरी रेट पर आवर निकालेंगे तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वही 10,000, और ये 10,000 रुपीज खर्चा किया कितने घंटे काम करके, तो बोला है कि 10 आवर्स लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए। तो फिर 2,000 यूनिट बनाने के लिए जितना समय लगा है उतने समय के लिए 10,000 पे करना पड़ा होगा। तो बोलो 2,000 यूनिट बनाने के लिए फिर कितना टाइम लगेगा? एक यूनिट बनाने में अगर 10 घंटा लगता है तो 2,000 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा बोलो? 20,000। हम्म 2,000 इंटू 10। 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना हो जाएगा? पॉइंट पॉइंट में आ रहा है ना, कितना आएगा? 0.5। 0.50 पर आवर। अब हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। अगर हम लोग पर यूनिट वाला लेते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यूनिट जो है एक्चुअल यूनिट लेना पड़ेगा जो कि है 2,100। ठीक है, तो 2,100 इंटू 5 और माइनस 12,000, तो 2,100 इंटू 5 हो जाएगा 10,500 माइनस 12,000 कितना आ रहा है कैलकुलेट करने से? 11,500। 1,500। 1,500। अच्छा 1,500। अच्छा ये एडवर्स हो रहा है कि फेवरेबल? हम लोगों ने 10,500 खर्चा चार्ज किया जबकि 12,000 एक्चुअली में खर्चा हुआ, तो हम लोगों ने कम चार्ज कर दिया, तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एडवर्स हो गया। और अगर हम लोग इसको, ये यूनिट बेसिस पे हो गया, और अगर हम लोग इसको आवर बेसिस पे करेंगे तो हम लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर कितना लगेगा, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2,100 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 10 आवर्स लगता है तो 2,100 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2,100 इंटू 10, 21,000 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5, अगर हम लोग दूसरा मेथड ले तो इसमें ऐसे हो जाएगा 21,000 इंटू ये 0.5 इंटू माइनस 12,000, तो 21,000 का 50% कितना होता है? 10,500। शायद 10,500 माइनस 12,000 सेम हो जाएगा। आंसर हमेशा सेम आता है, किसी भी एक तरीके से करने से ही होगा। ये आ गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद बोला है एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है हम लोग का 10,000। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, 2 बार लिखा है, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। और एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ ये भी फॉर्मूले में ऊपर दिख जाएगा, 12,000। तो 10,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 2,000 एडवर्स। जो सोचा था उससे खर्चा ज्यादा हुआ।
अच्छा, और क्या निकालने के लिए बोला है? और बोला है वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे होगा? जितना बजटेड आउटपुट सोचा था और एक्चुअल जितना आउटपुट हुआ इनटू रिकवरी रेट, क्योंकि आउटपुट है तो रिकवरी रेट पर यूनिट लगेंगे। इन केस अगर कुछ हमारे पास पर यूनिट है नहीं तब आवर्स चाहिए होता है। तो बजटेड आउटपुट कितना है? बजटेड आउटपुट है 2100 एक्चुअल और बजटेड है 2000। तो फिर आंसर तो एडवर्स आएगा, क्योंकि बजट से हम नहीं, फेवरेबल आएगा, क्योंकि बजट से हम लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, तो आंसर फेवरेबल आएगा। रिकवरी रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर यूनिट है हम लोग का 5 रुपीज करके, ठीक है। तो 100 × 5, तो ये हो गया 500 फेवरेबल, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को मिक्स्ड करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है कॉस्ट। तो कॉस्ट आ रहा है 2000 एडवर्स और 500 फेवरेबल, तो फिर एड लेस करके 1500 एडवर्स आएगा, जो कि आ गया है, ठीक है। तो ये 8th नंबर वाला हम लोग का हो गया। बस 3 ही बोला था तो हम लोगों ने 3 ही निकाला। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था ना, एक मशीन आवर्स वाला, वैसा वाला है, ठीक है। XYZ Limited has furnishes you the following information for the month of August. आउटपुट दे दिया है, बजटेड एक्चुअल आवर्स दे दिया है, बजटेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया है, बजटेड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे दिया है, वर्किंग डेज दे दिया है। कैलकुलेट करने बोला है ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड भी निकालना पड़ेगा, वेरिएबल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस। तो फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन है तो दोनों का निकलेगा, ठीक है। अब जो भी निकल पाएगा उतना तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा 8 नंबर हो, सबसे पहले वेरिएबल निकाल लेते, छोटा सा होता है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, तो एक्चुअल वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल है 68,000, और हम लोगों ने कितना रिकवरी करवाया है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा रिकवरी रेट। यहाँ पर हम लोग हमेशा आवर और आवर भी देखो यहाँ पर हमें आवर निकालने से ही होगा, यूनिट अगर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो रिकवरी रेट पर आवर वेरिएबल के केस में, तो वेरिएबल ओवरहेड बजटेड वाला लिखेंगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाई होता है बजटेड आवर्स। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 60,000, और बजटेड आवर्स ये खर्चा पे किया गया है कितने घंटे काम करने के लिए, तो बजटेड आवर्स है 30,000 ₹2 पर आवर। तो रिकवरी रेट कितना हो जाएगा? हम लोगों ने 2 रुपए करके रिकवरी रेट किया है एक्चुअली जितना घंटा काम हुआ है उसके लिए, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट है 32,500, और उसके लिए कितना टाइम लगा होगा? तो देखो 30,000 आउटपुट के लिए 30,000 आवर्स लगता है, 30,000 आउटपुट के लिए 30,000, मतलब एक यूनिट के लिए 1 घंटा। अगर 30,000 यूनिट के लिए 30,000 आवर्स, तो फॉर 1 यूनिट 1 आवर, देन फॉर 32,500 यूनिट, तो उसमें हो जाएगा हम लोग का कितना, 32,500 आवर्स। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 30,000 आवर्स divided by 30,000 unit into 32,500 unit। तो फिर एक्चुअली 32,500 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से आवर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए था 32,500 आवर्स, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से ही रेट जो है सेट कर दिया होगा। तो 32,500 इंटू 2 करने से पता चलेगा कितना रिकवरी करवाया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने खर्चा बुक किया 65,000, जबकि खर्चा हुआ है हम लोग का 68,000। 3,000 मैंने कम चार्ज कर दिया, तो 3,000 मेरा एडवर्स हो जाए। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड
एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये लेबर के रेट वेरिएंस जैसा होता है, इनटू हो जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है। और अगर हमें आवर नहीं मिला देन आउटपुट हो जाएगा सारा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट एक्चुअल रेट, नॉर्मली आवर होगा अगर आवर अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का हो गया है यहाँ पर अभी निकाला हम लोगों ने 2, और एक्चुअल रेट कितना है, ये 2 आवरली बेसिस पे ही निकला हुआ है, ये देखो। तो पहले आवरली पे ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तब यूनिट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल जो पर यूनिट आवर है वो कितना हो जाएगा, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली में है 68,000 और इसके लिए टाइम लगा है 33,000 आवर्स, तो 68,000 रुपीज के लिए रुपीज जो पेमेंट हुआ है फॉर 33,000 आवर्स वर्कड, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स है 33,000, ठीक है। अब अगर 63 डिवाइडेड बाई 33 करने से हम लोग का अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख के आंसर निकाल सकते हैं, मतलब 2 इंटू 33,000, और ये हो जाएगा 68,000 डिवाइडेड बाई 33,000 इंटू 33,000, 66,000 माइनस 68,000, तो ये हो जाएगा 2,000। अब हम लोग का ये वाला क्या निकला, ये स्टैंडर्ड रेट के साथ एक्चुअल आवर्स, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से जाए तो खर्चा होना चाहिए था 66,000, बट सचमुच का खर्चा हुआ है 68,000, तो ज्यादा हुआ है, तो ये एडवर्स हो जाएगा। और इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कम समय में काम कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर्स कितना लगाया गया और कितना समय लगना चाहिए था हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इसको मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो दो लिखा है मैंने ये माइनस करके हमें आवर्स ही मिलेगा, जिसमें से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एक बार निकाल चुके 32,500, तो हम वहां से देख के लिख लेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना टाइम लगना चाहिए था, जबकि टाइम हम लोगों ने लिया है, मतलब वर्कर ने लिया है 33,000, तो आंसर एडवर्स में आएगा, ज्यादा टाइम लिया है, इनटू हो जाएगा हम लोग का रिकवरी रेट, मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकला हुआ है 2 रुपीज करके, तो एडवर्स आएगा कितना आ रहा है, 500 इंटू 2 हो रहा है, मतलब 1,000 एडवर्स। अब ये 1,000 और 2,000 मिला के 3,000 एडवर्स आंसर होना चाहिए, जो कि हुआ है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। तो वेरिएबल ओवरहेड का तो ये 3 होता है, ये 3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड का, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल का निकाला था। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 50,000, तो यहाँ पर निकालेंगे रिकवरी रेट, इसमें हम लोग दोनों निकालेंगे, पर यूनिट और जो है पर आवर, क्योंकि दोनों ही काम में लगता है, ठीक है। रिकवरी रेट पर आवर, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है हम लोग का 45,000, और बजटेड यूनिट है 30,000।
और बजटेड आवर्स 30,000। तो यहाँ दोनों में ही सेम आंसर आएगा। वैसे अगर सेम आंसर नहीं आके अलग भी आता है तो भी फॉर्मूले में जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा एक्चुअली कॉस्ट वेरिएंस दोनों तरीके से ही सेम आ जाता है। अभी हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, मैंने सब में ही दोनों तरीके से करके दिखाया है। 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000 कितना हो जाएगा? 1.5 पर यूनिट, 1.5 पर आवर। तो अगर हम यहाँ पर 1.5 पर यूनिट लेते हैं तो इसमें यूनिट मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, एक्चुअल यूनिट है 30 to 500, तो 30 to 500 इंटू 1.5 कितना होता है? 48,750। 48,750। ये खर्चा लगाना चाहिए मतलब हम लोगों ने चार्ज किया है, बट हमें 50,000 करना चाहिए था, कम किया है तो एडवर्स होगा। कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस? 1250। 1250। और अगर हम लोग इसको यूनिट नहीं करके वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट करके करते तो भी आ जाएगा। ये इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि ये बाद में तो दूसरे फॉर्मूले में लग ही जाता है ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? स्टैंडर्ड आवर्स तो 1 यूनिट पर आवर है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि 30,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 आवर्स लगता है। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू कितना यूनिट बनेगा? 30 to 500। तो कितना समय लगेगा? वही 30 to 500 आवर्स ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग उस तरीके से भी करें तो 30 to 500 इंटू 1.5 माइनस 50,000। तो वो देखने में डेटा पूरा एक जैसा लग रहा है, बट दोनों अलग अलग कंसेप्ट से हो रहा है, एक यूनिट बेसिस पे एक आवर बेसिस पे। बट इस क्वेश्चन में डेटा ऐसा ही है कि चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही जैसा देखने में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का वही 1250 एडवर्स आ जाए। तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कॉस्ट किस वजह से वेरी करता है? कॉस्ट दो वजह से, एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 और नहीं सॉरी 45,000 और 50,000, 45,000 और 50,000। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5,000 एडवर्स। ठीक है, हम लोगों ने जो सोचा था उससे खर्चा ज्यादा हुआ। और एक रीजन होता है कॉस्ट का चेंज होने का, या तो हमारा यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड का जो एजम्पशन है वही गलत था, या फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम हम लोगों ने कम ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो फिर हमारा खर्चे में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम वेरिएंस है बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट, क्योंकि ये पर यूनिट है, ये वाला यूनिट बेसिस पे होता है तो यूनिट लगना चाहिए। हम लोगों ने कितना यूनिट बनाने का सोच रखा था? 30,000, बट बनाया 30 to 500, ज्यादा बनाया। और रिकवरी रेट पर यूनिट जो है 1.5 आया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू 1.5, 3750। तो बोलो ये फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा? हम लोगों ने बजट से ज्यादा बनाया। फेवरेबल। फेवरेबल होगा। जैसे तुम लोगों ने सोचा था 10 घंटा पढ़ोगे बट 12 घंटा पढ़ लिया, तो अच्छा है ना, फेवरेबल है। तो वैसे ही अगर हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, बजट जो सोचा था, तो बजट तो हम लोग कैपेसिटी के हिसाब से, तो कैपेसिटी से भी ज्यादा बढ़ के काम किया तो फिर फेवरेबल ही सिचुएशन होगा। और वैसे 5,000 और ये भी चेक करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझने के लिए। ये फेवरेबल और 5,000 एडवर्स, तो दोनों को मैच करेंगे तो 1250 एडवर्स आना चाहिए कॉस्ट वेरिएंस, जो कि आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वॉल्यूम वेरिएंस के बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम जो है उसका दो रीजन होगा, एक हो जाएगा एफिशिएंसी, एक हो जाएगा कैपेसिटी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी
जो है वो कितना समय लग रहा है उसको बताया जाता है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर हो जाएगा। आवर के साथ आवर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 30 to 500, मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जाए तो 30 to 500 आवर्स लगना चाहिए एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए, जबकि हमारा वो एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए एक्चुअली में टाइम जो लगा है वो है 33,000, ज्यादा लगा है। रिकवरी रेट 1.5 है, तो ज्यादा लगा है तो आंसर एडवर्स आना चाहिए। तो 30 to 500 और 33,000। 750 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड, कैपेसिटी, वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का डेज है। जब डेज रहेगा तो कैलेंडर भी आ जाएगा, ठीक है। और जब कैलेंडर वेरिएंस आएगा तो फिर रिवाइज्ड बजटेड आवर्स हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रिवाइज्ड बजटेड आवर्स वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये देखो, जैसे अगर याद है तो याद रखना पड़ेगा ये वाला स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। देखो बजट बजट दोनों इधर रहेगा। बजट दोनों इधर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो है वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो है एफिशिएंसी, यहाँ से यहाँ का जो है वो है कैपेसिटी, और यहाँ से यहाँ का जो है वो है कैलेंडर, ठीक है। तो कैपेसिटी वेरिएंस हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू, अब आवर्स है तो रिकवरी रेट पर आवर हो जाएगा। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में गिवन है 33,000। रिवाइज्ड बजटेड आवर्स डेज के हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेज का अगर चेंजेस है, जैसे ये 25 है 26 है, तो फिर मुझे बजटेड आवर्स को फिर से एक बार अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में हम लोगों ने 26 डेज काम किया है। तो कंपेरेबल बनाने के लिए हमें रिवाइज्ड बजटेड आवर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो 25 दिन काम करने का मतलब 30,000 आवर्स है। तो इसका मतलब अगर 26 डेज काम होता बजट के हिसाब से तो कितना आवर्स होता? तो 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26। तो बजट के हिसाब से इतना आवर्स काम होता। रिकवरी रेट पर आवर जो है वो 1.5 है। 33,000 माइनस 30,000 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25, 31,200। 2700। अब एडवर्स आ रहा है कि फेवरेबल आ रहा है, चेक करते हैं। हम लोग का 33,000 जो है एक्चुअली में समय लगा, जबकि देखो मतलब 26 दिन, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग 26 डेज काम करते हैं तो एक्चुअली में 33,000 आवर्स काम हुआ है। लेकिन बजट के हिसाब से जाए तो 26 डेज काम करने का मतलब 31,200 आवर्स ही काम होना चाहिए था। तो वर्कर लोगों ने ज्यादा काम किया है, कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है। क्योंकि बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 26 डेज का कैपेसिटी इतना होता है, लेकिन उन्होंने कैपेसिटी से बढ़ के काम किया है, तो इसका मतलब तो अच्छा बात है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फेवरेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस। क्योंकि देखो वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट होता है ना, तो वॉल्यूम कम ज्यादा क्यों हुआ? या तो हम लोगों ने कैपेसिटी कम ज्यादा यूटिलाइज किया, यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज किया, ठीक है। इसीलिए देखो वॉल्यूम ज्यादा बना, 30,000 से बढ़ के बना, 30 to 500 बना। और काम भी हम लोगों ने ज्यादा दिन किया, 25 दिन बजट सेट किया था, बट हम लोगों ने 26 डेज किया, इसीलिए ये वाला वेरिएंस जो है, ये वॉल्यूम वाला, ये हम लोग का फेवरेबल आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग यहाँ पर कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कितना आ जाएगा? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स 30,000 डिवाइडेड बाई 25
इंटू 26, तो बजट के हिसाब से अगर 26 डेज काम होता तो कितने आवर्स काम होते? 31,200। लेकिन हम लोगों ने अपना बजट कितने आवर्स के लिए सेट किया था? तो हम लोगों ने तो अपना बजट 30,000 आवर्स के लिए सेट किया था, है ना। ये देखो, यही तो मेरा बजट है कि मैंने 30,000 आवर्स काम करने का सोचा था। लेकिन अगर हम लोगों ने एक्चुअली में 26 डेज किया है तो हमारा 31,200 आवर्स काम होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपना बजट सेट किया था 30,000, ठीक है। तो रिकवरी रेट पर यूनिट 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,200 इंटू 1.5, 1,800। ये भी मेरा क्या आ जाएगा? फेवरेबल। क्यों? क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से, मतलब डेज के हिसाब से, जहां 26 डेज काम होना था वहां जहां 25 डेज काम होना चाहिए था वहां 26 डेज हम लोगों ने अपना डेज सेट किया था 25, बट हम लोगों ने काम किया 26, तो फेवरेबल होगा आंसर। जो भी आएगा वो फेवरेबल आएगा, बाकी कैलकुलेशन करके जो डेटा निकल के आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी देख लो, 1,800 प्लस 2,700, ये ऐड करने से हम लोग का आ जाता है कैपेसिटी। मतलब जो ये कैपेसिटी है, बट वो हम लोग का कैपेसिटी वेरिएंस आता है। मैंने लास्ट दिन जो है पूरा वो स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ये रहा। ये देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसका 2, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ठीक है। तो कॉस्ट हम लोग का कितना आया? 1250, 5,000 एक्सपेंडिचर, 5,000 एक्सपेंडिचर, 1250 जो है एडवर्स आया, 5,000 एडवर्स, 3,750 फेवरेबल, 3,750 फेवरेबल, ठीक है। अब वॉल्यूम कम ज्यादा क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी हम लोग का कितना आया है? 750 एडवर्स, और कैपेसिटी का दो रीजन, कैलेंडर और कैपेसिटी, ठीक है। अब कैलेंडर है 1,800 फेवरेबल और ये है 2,700 फेवरेबल, तो दो फेवरेबल मिला के मेरा 4,500 फेवरेबल। तो 4,500 फेवरेबल और 750 एडवर्स, तो ये मिक्स्ड होके 3,750 फेवरेबल, 3,750 और ये मिला के 1,250, तो इस तरीके से हो जाए। प्रैक्टिस अगर करोगे, जितना भी क्वेश्चन हो चुका है ना, तो ये फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। और हर एक केस में ये जो सिखाया ना, ये चाहे मटेरियल हो लेबर हो, इसमें अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये ये लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, और अभी के अभी करोगे ना तो वो चीज जो है दिमाग में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और अगर अभी रख दोगे और एकदम बाद में जाके करने का कोशिश करोगे कि हम एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिस, तब लेकिन कंसेप्ट जो है वो भूल जाओगे कि कैसे करके हुआ है। तो एक बार खुद से जरूर सारा क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये 9th वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ बाकी नहीं है, सारा वेरिएंसेस निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 9 हो गए। 10 बोल रहा है कि एसबी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, बजटेड एक्चुअल 27। तो बजट से ज्यादा टाइम काम हुआ है, मतलब अब डेज दे दिया है तो इसका मतलब कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा। प्रोडक्शन इन यूनिट 20,000 बजटेड, 22,000 एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड 30,000, 31,000। तो देखो, प्रोबेबिलिटी था कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब 25 की जगह 27 दिन काम हुआ है तो चांसेस है मे बी कि ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। वैसे कम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा दिन का, अगर वर्कर एफिशिएंट नहीं हुआ तो ज्यादा दिन काम करने से भी वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है जो चाह चाह रहा है कंपनी, ठीक है। फिर भी यहाँ पर दिखा रहा है कि हुआ है।
फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 31,000 बजटेड, और ये एक्चुअल वाला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज 1 पर आवर। यहाँ पर हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब रिकवरी रेट पर आवर गिवन है, तो हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा। हम लोग के पास रिकवरी रेट पर आवर गिवन है, तो हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा। द एक्चुअल आवर्स वर्क 31,500, और एक्चुअली 31,500 आवर्स जो है वो काम हुआ है। देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोला है। वैसे तो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड ही बोलेगा, वेरिएबल तो है नहीं। तीन ही निकालने बोला है। एक बोला है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक बोला है वॉल्यूम वेरिएंस, और एक बोला है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 30,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 31,000। तो ज्यादा खर्चा लगा है, तो 1,000 एडवर्स। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। अब मुझे पर यूनिट चाहिए, बट क्वेश्चन में पर आवर था, तो ठीक है, निकालना पड़ेगा इसका मतलब। तो बजटेड आउटपुट कितना है? 20,000, और एक्चुअल है 22,000। रिकवरी रेट पर यूनिट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? 30,000। और बजटेड यूनिट कितना था? तो बजटेड यूनिट है 20,000। तो 3/2 यानी 1.5, 1.5 पर यूनिट। 2,000 इंटू 1.5 मतलब 3,000। अब बजट से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर ये फेवरेबल होगी। थर्ड है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। अब टोटल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब कौन सा वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है? कॉस्ट, मतलब वही तो टोटल है ना। मतलब देख, ये जो ओवरऑल 1250 निकल के आया कॉस्ट, तो ये कॉस्ट का ये रीजन फिर ऐसे करके जो है ये फ्लो चार्ट जा रहा है। तो टोटल ओवरहेड निकालने का मतलब वो एकदम स्टार्टिंग वाला बोला जा रहा है, मतलब कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। टोटल ओवरहेड वेरिएंस का ही मतलब होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये कैसे निकलेगा? वही रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 31,000। और रिकवर्ड अगर यूनिट के हिसाब से निकाले तो एक्चुअली कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है? 22,000। और पर यूनिट रिकवरी रेट है 1.5, तो 1.5 इंटू 22, 33,000 माइनस 31,000।
2000 जो है ये मेरा मैंने चार्ज कर दिया 33,000, जबकि मेरा खर्चा 31,000 ही हुआ है, तो अच्छा बात है, फेवरेबल, ठीक है। मतलब मैंने जो खर्चा सोचा था उससे मेरा खर्चा एक्चुअली में कम हुआ है। और अगर हम लोग इसको आवर बेसिस पे निकालना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसमें हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा, ये देखो। बोल रहा है कि 20,000 यूनिट। अच्छा, ये हमें बता ही दिया है, क्योंकि ये हम लोग नहीं निकाल सकते खुद से, इसीलिए 1 रुपीज बता दिया। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। स्टैंडर्ड आवर कितना लगा होगा, 25 दिन काम हुआ है, 20,000 यूनिट बना है, 1 पर आवर बोला है, ठीक है। मतलब अगर ये निकाले ना, वैसे जरूरत नहीं, इस तरीके से ही हो जाएगा, बट चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे रिकवरी रेट पर आवर क्या होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स होता है, ठीक है। ये बहुत ही घुमा फिरा के हो जाएगा, बट मैंने एक बार बोल दिया तो हम दिखा रहे हैं। देखो, रिकवरी रेट पर आवर 1 करके है, ये क्वेश्चन में दे दिया है, नॉर्मली हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी गिवन है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है मेरा 30,000, तो बजटेड आवर्स हो जाएगा, बजटेड आवर्स हो गया 30,000 आवर्स। तो अगर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आउटपुट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 30,000 आवर्स लगा है 20,000 यूनिट बनाने के लिए। 30,000 आवर्स लग रहा है 20,000 यूनिट बनाने के लिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय लगेगा, डिवाइड करने से पता चलेगा। और एक्चुअली में कितना यूनिट बना है वो बनाने में कितना समय लगेगा, एक्चुअली बना है 22,000, तो उसको बनाने में जो समय लगेगा वही हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 3/2 × 22, 33,000, ये हो गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है रिकवरी रेट, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर निकाल के दिखाते, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड 33,000 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू रिकवरी रेट पर आवर माइनस हो जाएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो कि है 31,000। तो वही 33 माइनस 31। लेकिन इसमें क्या हुआ, बहुत ही घुमा फिरा के करना पड़ा, पहले ये रिवर्स यहाँ पर डेटा पुट करके बजटेड आवर्स हमें निकालना पड़ा अलग तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं था, उल्टे का ये दे रखा है, ठीक है। तो इससे बजटेड आवर्स निकल गया, फिर उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फिर 20,000 यूनिट बनाने में इतना समय लगेगा, तो 22,000 बनाने में कितना समय लगेगा, तो दैट इज 33,000 आवर्स। और इस पे रिकवरी रेट पर आवर 1 दे दिया है, तो वो कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो इसका जरूरत नहीं, देखो हमें किसी भी एक तरीके से निकालने से चलेगा। तो यहाँ पर यूनिट पे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो वो कर सकते हो। बाकी ये भी किया जा सकता है अगर इस तरीके से करना चाहे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th वाला हो गया। 11, 11 में देखते हैं क्या बोला है। द फॉलोइंग डेटा फॉर पीजी लिमिटेड इज गिवन, प्रोडक्शन इन यूनिट बजटेड और एक्चुअल मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबाउट 8,000, सॉरी अबव 8,000 और 7,000, मतलब 400 और 360 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना मैन आवर्स लगा। जैसे मशीन आवर्स होता है, मतलब मशीन चला उससे में काम हुआ, तो ये जो है लेबर से काम होता है, इसलिए मैन आवर्स दिया हुआ है। मैन आवर्स है 8,000 और 7,000। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है 10,000 और 9,150। कैलकुलेट रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, तो तीन ही निकलता है वेरिएबल का, तो वो तीन ही निकाल लेंगे। यहाँ फिक्स नहीं दिया है कुछ भी, तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा,
एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 9150। रिकवर्ड मुझे निकालना पड़ेगा, तो रिकवरी रेट निकालेंगे पर आवर। यहाँ यूनिट का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, रिकवरी रेट पर आवर 10,000 डिवाइडेड बाई 400। तो 10/100/4 हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव। ठीक है, अब रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड 25, और यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअल आउटपुट है 360। तो 360 इंटू 25 माइनस 9,000 माइनस 9150, तो 150 आ रहा है आंसर। और एक्चुअली में खर्चा ज्यादा हुआ है जितना हम लोगों ने चार्ज किया उससे, तो ये हो जाएगा मेरा एडवर्स। वन फिफ्टी एडवर्स हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो ये लेबर रेट की तरह होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड, सॉरी एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स नहीं होगा तो पर यूनिट लगाना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में आवर्स भी अवेलेबल है, यूनिट भी है, तो अगर यूनिट नहीं होता, आवर्स नहीं होता है, तब हमें यूनिट लगाना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग आवर्स ही लगाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है 7,000, ये दिया हुआ है मैन मैन आवर्स। ठीक है, 7,000 आवर्स काम हुआ है। एक्चुअल रेट कितना है, 7,000 घंटा काम करने के लिए 9150 पेमेंट हुआ है। तो एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल रेट है 9150 का पेमेंट हुआ है फॉर 7,000 आवर्स। ठीक है, तो पर आवर निकल जाएगा 7,000 घंटे के लिए 9150, तो 1 घंटे के लिए कितना डिवाइड करने से। और स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा रिकवरी रेट पर आवर जो कि गिवन है। रिकवरी रेट पर आवर 25, नहीं ये तो पर यूनिट गिवन है। अच्छा, ये मैंने ना गलती से आवर लिखा है बट यूनिट निकाल लिया। तो ठीक है, इससे यूनिट कर देते, क्योंकि यूनिट में निकाला है ना, तो यूनिट लगा के भी होता है बट इसमें जरूरत नहीं पड़ता है आवर लगाने का एक्चुअली। ठीक है, तो हम इसमें आवर भी निकाल के दिखा देते, कोई बात नहीं। ये रहा रिकवरी रेट पर आवर, ये भी निकल जाएगा, इससे भी होता है, बट इसमें एक निकालने से ही होता है, आवर निकालने से ही होता है। मैंने गलती से ना आवर लिखा बट यूनिट निकाल लिया, और यूनिट से कर दिया। हम आवर भी निकाल के दिखा रहे हैं, एक्चुअली इसमें आवर निकालने से ही हो जाता है, क्योंकि यूनिट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब मैंने गलती से यहाँ यूनिट निकाल लिया तो यूनिट से कर दिया है। आवर निकालना जरूरी है, क्योंकि आवर से ही नेक्स्ट वाला होता है, अगर आवर अवेलेबल नहीं होता है तो यूनिट से होता है। तो आवर देखते हैं, यहाँ पर बोला है मैन आवर्स। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है हम लोग का 10,000, और बजटेड आवर्स है 8,000। तो 10/8, 1.25 रुपीज, 1.25 पर आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.25। अच्छा, क्या इसमें अगर 1.25 लगाएंगे तो भी मेरा 150 आ जाएगा? मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर ले। अब 9150 डिवाइडेड बाई 7,000, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन का चांसेस कम हो जाए, मतलब रहेगा नहीं तो फिर अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा। 7,8,750 माइनस 9150,
9150, तो एक्सपेंस 8750 सोचा था बट हुआ है 9150, तो एडवर्स हो गया 400। 400 एडवर्स। और लास्ट निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स तो 7000 है, अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले आंसर में फॉलो किया, ये रहा। रिकवरी रेट पर आवर निकाला हम लोगों ने 1.25, और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वो नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ा था, निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा? नॉर्मली 400 यूनिट बनाने के लिए 8000 आवर्स चाहिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए 20 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो फिर 360 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 8000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360। 8000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 360। 7200 माइनस 7000 इंटू 1.25। 250। 250 हम लोग का मतलब, हमें जो बजट के हिसाब से टाइम चाहिए उससे भी कम टाइम में हम लोगों ने 360 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो ये हम लोग के लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो 400 फेवर एडवर्स और 250 फेवरेबल कंबाइन करके 150 जो है एडवर्स आना चाहिए, तो 150 एडवर्स आ रखा है। हाँ, अब हम जो बोल रहे थे, क्या अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड आवर्स पर मतलब इसको अगर हम लोग जो है आवरली बेसिस पे करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। देखो, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कर सकते हैं, जो कि है 7200। यहाँ पर लिखते हैं, अभी अभी निकाला ना, 7200 इंटू रिकवरी रेट पर आवर जो कि है 1.25 माइनस 9150। तो 7200 इंटू 1.25, तो 9000। सेम तरीके से जैसे फिक्स्ड वाला होता है वैसे ये भी होता है, लेकिन हम इसमें बोल रहे हैं बार बार ये चीज की हमें जरूरत नहीं है इसमें पर यूनिट निकालने का, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो पर यूनिट हमें जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि सारे फॉर्मूले में पर आवर ही लगता है। यहाँ पर सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पर आवर अवेलेबल है ही नहीं, तब पर यूनिट पे करना पड़ता है वो। अगर ऐसा केसेस हुआ तो जैसे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन में देखा ऐसा केसेस हो रहा है, तब हमें पर यूनिट भी निकालना पड़ता है, अदरवाइज एक निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं तो चाहो तो फिक्स्ड के तरह दोनों ही निकाल के रख सकते हो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। वैसे भी करोगे तो एक ही बात है। अच्छा, तो ये तीन हम लोग का कैलकुलेट हो गया, वेरिएबल ही था, तीन चीजें हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें फिक्स्ड ओवरहेड का तीन वेरिएंस निकालने बोला है, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और कॉस्ट, तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। देखते हैं, क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा नहीं है। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए यूनिट फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फॉर ए पीरियड।
फिर बोल रहा है नंबर ऑफ बजटेड वर्किंग डेज 25, बजटेड मैन आवर्स पर डे 6000, आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट 1। मतलब बोल रहा है कि बजट सेट किया है 25 दिन काम करना है, मैन आवर्स एक दिन का लगेगा 6000, और एक दिन में एक पर्सन एक यूनिट बना सकता है। आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, ओ एक दिन में नहीं बोला है, आउटपुट पर मैन आवर मतलब एक 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 पर्सन 1 घंटा काम करने से एक यूनिट बनेगा। फिर बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ये वाला, ठीक है। फिर ये नीचे सब एक्चुअली एक्चुअली 27 डेज काम हुआ है, मतलब 25 की जगह 27 डेज काम हुआ है। एक्चुअल मैन आवर्स पर डे 6300, और यहाँ पर है 6000, तो मतलब एक दिन में टोटल 6000 मैन आवर्स का, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उसका टोटल करे तो फिर एक दिन में 6000 घंटा काम होता है, जितने भी लोग हैं सब मिलके। और होगा ऐसा सोचा था, बट एक्चुअली में 6300 घंटा काम हुआ। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट, मतलब एक जन 1 घंटे में 0.9 यूनिट बनाता है, जबकि यहाँ पर एक जन एक यूनिट एक घंटे में एक यूनिट बनाएगा, ऐसा सोचा गया था। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 1,56,000। तो ये हो गया बजटेड और ये हो गया एक्चुअल, ये दोनों का डिफरेंस ही हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। तो देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना होगा। 1,50,000 और 1,56,000। 6,000 एडवर्स। अच्छा, एक्सपेंडिचर के बाद है वॉल्यूम। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस होता है बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। अच्छा, बजटेड आउटपुट कितना है? बजटेड आउटपुट हमें नहीं दिया है, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हम पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओ कि अगर एक दिन में 6000 घंटा काम होता है ना, और एक एक पर्सन, ये पर मैन आवर का मतलब मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक मैन है जो 1 घंटे में कितना यूनिट बना लेता है? एक यूनिट बना लेता है, ठीक है। तो एक एक जन 1 घंटे में एक यूनिट बनाता है, तो 1 मैन आवर इक्वल टू 1 यूनिट, इसका मतलब, ठीक है। तो 6,000 मैन आवर्स मतलब कितना यूनिट हो जाएगा फिर? 6 6,000 मैन आवर्स का मतलब ये 1 है ना, कितना होगा? 6 ही रहेगा। 6,000 यूनिट मतलब 6,000 घंटे में इतना यूनिट बन जाएगा। ये 6,000 घंटा एक दिन का बात है, मतलब एक इंसान तो काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर डेली 6,000 घंटा काम कर लेते हैं। कितने लोग हैं वो हमें नहीं पता है, ठीक है, 6,000 घंटा काम कर लेते हैं, तो डेली का 6,000 घंटा काम होने का मतलब 6,000 यूनिट बनना। तो हम लोगों ने बजट फिक्स किया, हम लोग 25 डेज काम करेंगे, तो अगर 25 डेज काम करेंगे तो कितना यूनिट बन जाएगा? वही मेरा बजटेड यूनिट होगा। बोलो। एक दिन में अगर 6,000 यूनिट बनेगा, 25 दिन में कितना बनेगा ये नहीं बता सकते हम लोग। 1,50,000। हाँ, 1,50,000 यूनिट बन जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया मेरा बजटेड। सेम इसी तरीके से मुझे एक्चुअल यूनिट भी निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया है। तो पहले ये लिख ले, बजटेड आउटपुट
6000 मैन आवर्स पर डे, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उसमें देखा जाए तो एक दिन में 6000 मैन आवर्स काम होता है। और 1 यूनिट पर मैन आवर पर डे, एक दिन में एक इंसान 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, तो 6000 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, इंटू 25 डेज, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो बजटेड आउटपुट आ जाएगा माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये इधर से लिखने से अच्छा होता है। और एक्चुअली कितना आउटपुट हुआ है तो देखो, एक्चुअली ये सब डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि एक दिन में 6300 मैन आवर्स काम होता है। ठीक है, और एक जन 1 घंटे में 0.9 यूनिट बना सकता है। ये एक जन अगर 1 घंटा काम करेगा तो 0.9 यूनिट बनाएगा, मतलब 1 मैन आवर इक्वल टू 0.9 यूनिट। ठीक है, तो 6300 मैन आवर पर डे, 1 मैन आवर पर डे, तो 6300 मैन आवर पर डे यानी कितना यूनिट होगा। अगर एक दिन में 1 घंटा काम करने से 0.9 यूनिट बनता है, तो एक दिन में 6300 घंटा काम करने से कितना यूनिट बनेगा। 5670। 5670 मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना। और ऐसा ये एक दिन का हो गया, तो 27 डेज का कितना होगा, इंटू 27 करने से जितना आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6300 मैन आवर्स पर डे इंटू 0.9 यूनिट पर मैन आवर पर डे इंटू 27 डेज। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हम लोग का आया था 1,50,000। और ये कितना आ रहा है, 1,53,090। 1,53,090 इंटू रिकवरी रेट पर यूनिट निकाला है हम लोगों ने, नहीं रिकवरी रेट तो कहीं निकाला नहीं था। ठीक है, निकाल लेते हैं। रिकवरी रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, सॉरी आवर्स लिख दिया, देखो फिर से गलती से, यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000 और बजटेड यूनिट अभी अभी निकाला, ये रहा 1,50,000, दिया हुआ नहीं था ना, ये सब करके निकाला, इतना सब कैलकुलेशन करके, तो 1 रुपीज हो जाएगा, ₹1 पर यूनिट। तो इंटू 1 करने से पता चलेगा कितना आ जाएगा, 3090 इंटू 1 यानी कि 3090। अब बोलो फेवरेबल होगा कि एडवर्स, इतना यूनिट बनाने का सोचा था बट इतना यूनिट बनाया, फेवरेबल। फेवरेबल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना अच्छा बात है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और एक पूछा है शायद, कॉस्ट पूछा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड गिवन होता है 1,56,000
रिकवर्ड कैसे निकालें, क्योंकि पर यूनिट निकला हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं, जबकि मेरा एक्चुअल यूनिट कितना है, एक्चुअल यूनिट इंटू इंटू ये 153090, 153090, तो 153090 खर्चा चार्ज किया, जबकि खर्चा हुआ है 1,56,000, मतलब एडवर्स आ रहेगा, ज्यादा खर्चा हुआ है बट हम लोगों ने कम चार्ज किया। तो नहीं 2910 एडवर्स। अच्छा, अगर इसको कोई चाहे कि हम पर यूनिट नहीं करके अगर पर आवर करना चाहते हैं, वो भी दिखा देते कैसे। रिकवरी रेट पर आवर, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स करना पड़ेगा। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1,50,000, बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे, कितने आवर्स काम हुए हैं, तो 6,000 बजटेड मैन आवर्स एक दिन में, 25 दिन में जितना होगा वही मेरा बजटेड आवर्स हो जाएगा, मतलब 6,000 इंटू 25, तो 6,000 इंटू 25 कितना होगा, 1,50,000, तो ये हो जाएगा ₹1 पर आवर। ठीक है, और इसके बाद निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, पीछे करके स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअली 1,50,000 कितना यूनिट हमारा बजटेड बना है, बजटेड यूनिट हुआ है 1,50,000 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगा है, ये 6,000 इंटू 25 करने से जितना आया था, 1,50,000, ठीक है, मतलब 1,50,000 यूनिट बनाने में 1,50,000 घंटा लगा। ये यूनिट हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा। ठीक है यार, ये 1,50,000 आवर्स कैसे निकला है, 6,000 इंटू 25 करके, ठीक है, यहाँ स्टार दे दे, पीछे किया हुआ है फिर भी यहाँ लिख दिया मैंने, इतना घंटा और इतना यूनिट बनाने में। अब ये यूनिट कैसे निकाला है वो वहां पर देख सकते हैं, यहाँ ये जो निकाल के दिखा है, ये यूनिट ऐसे करके निकले, तो ₹1 हो गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, अगर हम लोग इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो वही रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो रिकवर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये वन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1,53,090 ऐसा कुछ है, 153090, अच्छा, इंटू 153090, ठीक है, 1 घंटा करके इतना बनाने के लिए इतना ही समय लगेगा, तो 153090 इंटू 1, जो रिकवरी रेट पर आवर है, ये भी 1 आया हुआ है, रिकवरी रेट पर आवर, इंटू, सॉरी इंटू तो लिख दिया है, माइनस हो जाएगा मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 1,56,000 था, 153090 माइनस 1,56,000, 2,910 एडवर्स, जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा लग गया, तो 2,910 एडवर्स होता है। यहाँ पर भी 2,910 ही आया था, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, लेकिन उतना हमें करने का क्या जरूरत, जब हम मेरा पर यूनिट से आसानी से निकल जाएगा तो जो जिसमें जल्दी होगा वही करना पड़ेगा, अभी हम दिखा दे रहे हैं बट एग्जाम में वही अप्रोच करने से सही रहता है जिससे जल्दी निकल जाए, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर ये जो है ये वाला निकालने का जरूरत नहीं, ये कब कंपलसरी होता है निकालना, अगर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का सारा वेरिएंसेस निकालने के लिए बोलता, तो फिर जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करने जाते तब मुझे ये वाला निकालना ही पड़ता, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, और ये जो पर आवर रिकवरी रेट है वो भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि बट यहाँ तो मुझे बोला ही नहीं है, बस 3 वेरिएंसेस बोला है, तो मुझे इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर
सारे वेरिएंसेस बोल दिया जाता है, तब तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ये निकाल के दिखा दिया। तुम लोग चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए एक काम कर सकते हो कि जिसमें हम लोगों ने जैसे देखो यहाँ तीन ही बोला है, कॉस्ट, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ जो डेटा है ना, इससे देखो वर्किंग डेज वगैरह सब है, तो इससे तुम लोग कैपेसिटी, कैलेंडर, ठीक है, ये सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हो। और सही हुआ है कि नहीं आंसर कैसे चेक करोगे, वो जो फ्लो चार्ट हो रहा है वो बना के चेक करके देख सकते हो कि सही हो रहा है कि नहीं, इससे तुम लोग का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जितने भी सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर बस एक दो वेरिएंसेस निकालने के लिए बोल दिया है, वहां पर तुम लोग बाकी अगर जो भी वेरिएंसेस निकलेगा निकाल के देख सकते हो प्रैक्टिस के। अच्छा, ये 13 वाला हो गया था, ठीक है, 13 वाला हो गया था, 14 भी हो गया था, 15 वाला करना पड़ेगा, 15। 15 इसमें क्या बोला है, Paris Synthetic uses standard costing system in manufacturing of its product star 95 mask. The details are as follows. Direct material 0.50 meter at the rate of 60 per meter. मतलब ये लोग जो मेटेरियल का यूज करते हैं इस मास्क को बनाने के लिए, तो वो मेटेरियल का कॉस्ट क्या है मार्केट में, 0.50 मीटर 60 पर मीटर के बेसिस पे बिक जाता है। तो 60 पर मीटर इंटू 0.50 मीटर 60 पर मीटर करके 30 रुपीज ही होगा, चेक करके देख सकते हो। 60 इंटू 0.5 मतलब 60 का आधा 30। डायरेक्ट लेबर आवर कितना बोला है, 1 आवर एट द रेट ऑफ 20, मतलब 1 घंटा काम करने से 20 रुपए देना पड़ता है। वेरिएबल ओवरहेड बोल दिया है 1 घंटे का 10 रुपया, तो टोटल इतना। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट ऑफ स्टार 95 मास्क वेयर मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो एक्चुअली में 10,000 यूनिट ये वाला मास्क जो है इन्होंने बनाया है। अब इसका डिटेल्स बोला है, डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा है और मार्केट में वो इतना करके मिला, जबकि हम लोगों ने सोच रखा था कि 60 करके मिलेगा, जबकि वो 58 करके ही हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर आवर क्वेश्चन मार्क, और पर आवर कॉस्ट भी क्वेश्चन मार्क, बट टोटल कॉस्ट अवेलेबल है क्वेश्चन मार्क, मतलब शायद हमें निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या निकालने के लिए बोला है। वेरिएबल ओवरहेड इतना 1,12,020। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये 1 यूनिट का होगा, जब कुछ नहीं बोला है तो 1 यूनिट मतलब एक स्टार 95 मास्क बनाने के लिए मेटेरियल का खर्चा होता है 30, मतलब बजट के हिसाब से लेबर का 20 और वेरिएबल ओवरहेड 10, यानी 60 रुपीज का कॉस्ट लग जाएगा, ऐसा सोच के इन्होंने अपना बजट या स्टैंडर्ड बना रखा है। लेकिन एक्चुअली में ये हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है हमें कैलकुलेट करने के लिए। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमें बता दिया है 2000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड किसके ऊपर बेस्ड है, डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर बेस्ड है। फिर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा ऑल द रिलेवेंट वेरिएंसेस, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो तो निकालना ही पड़ेगा, और जो भी रेलिवेंट वेरिएंसेस है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखो, हमें ना मेटेरियल भी बोल रखा है, तो हम लोग मेटेरियल का स्ट्रक्चर जैसे सीखे थे वैसे बना लेते हैं, कैसे होगा देखते हैं। देखो, मेटेरियल का लेबर का बना लेते, तो मेटेरियल में क्या होता है, सबसे पहले होता है, देखो हम लोग को बोला रेलिवेंट वेरिएंसेस, क्योंकि मेटेरियल है तो मेटेरियल का वेरिएंसेस निकलेगा, लेबर है तो लेबर का निकलेगा, वेरिएबल ओवरहेड है तो वेरिएबल ओवरहेड का निकलेगा, और उसके साथ साथ जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क है वो निकालना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन मार्क लेबर में था तो लेबर का वेरिएंसेस निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन मार्क निकालना ही पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो मेटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट टेबल जो था, फिर था स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल। देखते हैं क्या डेटा है। तो स्टैंडर्ड रेट है 60 मेटेरियल का, सिर्फ मेटेरियल को हमें देखना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 50 मीटर चाहिए तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मीटर,
जो है मेटेरियल चाहिए होगा, तो 10,000 इंटू 0.50, तो हमें पता चल जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 5,000 मीटर हमें मेटेरियल चाहिए और रेट है 60, तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा 60 इंटू 5,000 यानी 3 लाख। एक्चुअली में कितना क्वांटिटी यूज हुआ है? एक्चुअली में क्वांटिटी जो है वो ये रहा 5,700 मीटर 58 करके। तो कॉस्ट कितना हुआ होगा? क्या कॉस्ट मुझे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। 5,700 इंटू 58, 3,30,600। रेलिवेंट वेरिएंसेस में क्या क्या निकलेगा? जो इंफॉर्मेशन है उससे मेरा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। मुझे लगा था 3 लाख रुपीज खर्चा होगा, बट खर्चा हुआ है 3,30,600। 30,600 ज्यादा लगा है तो ये एडवर्स हो जाएगा। अब कॉस्ट क्यों ज्यादा हो जाता है? दो रीजन से, या तो मार्केट में रेट वेरी कर गया होगा या हम लोगों ने ज्यादा कम खरीद लिया होगा। तो मेटेरियल परचेज वेरिएंस, ठीक है, या प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 60, एक्चुअली कितना मिला 58 करके, तब तो फेवरेबल है। एक्चुअल क्वांटिटी 5,700, तो 2 रुपए का हमारा बचत हुआ 5,700 मीटर कपड़े पे। तो 2 रुपए करके इतने मीटर पे 11,400 का हमारा बचत हुआ, तो 11,400 मेरा फेवरेबल आ जाएगा। फिर हो जाएगा मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। हमारे अगर यूसेज में वेरी हुआ है तो फिर कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो यूसेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअली कितना यूज किया, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 5,000, एक्चुअल क्वांटिटी है 5,700 और स्टैंडर्ड रेट है मेरा 60। तो 700 इंटू 60, 42,000, ये मेरा क्या हो जाएगा एडवर्स, क्योंकि जो सोचा था उससे ज्यादा खरीद लिया। ठीक है, 42,000 और 11,400, 30,600 एडवर्स। अच्छा, अब इसमें मिक्स वेरिएंस वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वन टाइप ऑफ मटेरियल है, मोर देन वन टाइप तो है नहीं। ठीक है, तो मिक्स नहीं आएगा, तो इल्ड भी नहीं आएगा, बस ये तीन आएगा। तीन हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग लेबर वाला कैलकुलेशन करते हैं। तो लेबर में हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। देखते हैं क्या डेटा अवेलेबल है, क्योंकि इसमें हमारा मिसिंग फिगर था। तो डायरेक्ट लेबर है 1 आवर 20 रुपीज करके, रेट तो 20 करके है। अच्छा, 1 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने में, ये तो 1 यूनिट का डेटा है ना, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 आवर्स चाहिए होगा। 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 20 करके 20,000 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख रुपीज का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल वाले में क्या अवेलेबल है? मुझे सिर्फ टोटल खर्चा दे रखा है 2,24,400। ना तो मुझे एक्चुअल रेट पता है, ना तो एक्चुअल आवर्स, और निकालने का फिलहाल कोई अवेलेबिलिटी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक निकाल ही सकते हैं, एक वेरिएंस, जो कि मेरा हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हम लोगों को लगा था लेबर का खर्चा हमारा 2 लाख आएगा, बट लेबर का खर्चा हो गया 2,24,400, मतलब 24,400 एडवर्स, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बाकी कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। और बाकी क्या निकल सकता है? एक तो लेबर रेट वेरिएंस निकल सकता है, ठीक है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। और एक जो है लेबर एफिशिएंसी निकल सकता है, ठीक है, रेट और एफिशिएंसी।
लेकिन ये अभी मुझे खाली रखना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते अभी। और लेबर का गैंग वाला वेरिएंस तो नहीं निकलेगा। लेबर का क्या क्या वेरिएंस था ये देखो। ये तो मेटेरियल हम लोगों ने पढ़ा था, तो देखो मेटेरियल में ये देखो, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। कॉस्ट होता है, प्राइस होता है, यूसेज, यूसेज का मिक्स और यील्ड, ठीक है। तो यूज दो तरीके का मटेरियल होगा तभी उसमें यूसेज और मिक्स आता है, अदरवाइज सॉरी उसमें मिक्स और यील्ड आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब हम लोग लेबर वाला देखते हैं, देख। लेबर यहाँ पर, ये वाला है लेबर। तो लेबर का क्या क्या आता है, रेट आता है, एफिशिएंसी आता है, आइडल टाइम। अब क्वेश्चन में लेकिन आइडल टाइम कुछ नहीं बोला है, तो ये आइडल टाइम तो नहीं निकलेगा। कॉस्ट निकलेगा जो, तो निकाल लिया, ठीक है। रेट निकलेगा, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के दो कारण होते हैं, इल्ड और मिक्स। ये तब आता है अगर मेरा लेबर गैंग में है, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर है, वो तो है नहीं। तो ये जो नीचे पीले कलर से बना हुआ है, इसका तो कोई स्कोप है नहीं, आइडल का भी कोई स्कोप नहीं है, तो दो ही निकलेगा, एक हो जाएगा एफिशिएंसी और एक हो जाएगा रेट और कॉस्ट, ठीक है, जिसमें से कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, अब निकाले कैसे वो देखना है। तो हम लोग के पास एक हिंट्स है क्वेश्चन में, वेरिएबल ओवरहेड कितना है वो बताया हम लोग को, दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या होता है देखो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 2000 एडवर्स। तो एफिशिएंसी होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। अभी अभी हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया है ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग निकाल चुके 10,000 आवर्स, और एक्चुअल आवर्स वो नहीं पता, वो पता होता तो वो टेबल पूरा कर लेते हम लोग। रिकवरी रेट पर आवर ये हमें दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड वाला होता है, ये देखो दिया हुआ है 10, है ना। नॉर्मली हम लोग निकालते हैं ना बजट के हिसाब से, तो वो तो मुझे गिवन ही है, 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड, वही तो रिकवरी रेट पर आवर होता है 10, जो स्टैंडर्ड रेट होता है। 2000 एडवर्स मतलब ये 2000 नेगेटिव में है। यहाँ से मेरा एक्चुअल आवर्स आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते इसके साथ इसको, तो 10,000 इंटू 10, या फिर ऐसे कर सकते 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स इक्वल टू 2000 बाई 10। 200 एडवर्स, तो एक्चुअल आवर्स 12, नहीं 10,200 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल आवर्स हो गया मेरा 10,200। अब ये वाला अगर हम यहाँ पुट कर दे तो मेरा एक्चुअल रेट निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि मुझे एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता है 2,24,4। तो ये मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये लिखा हुआ है तो एक्चुअल रेट निकल जाएगा। अगर इतने आवर्स के लिए इतना पेमेंट किया है तो रेट कितना है, तो 2,24,400 डिवाइडेड बाई 10,200 करने से ही पता चलेगा कि हम लोगों ने 2,24,400 रुपीज का पेमेंट किया है फॉर 10,200 आवर्स। तो फिर 22 करके रेट है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम लोग लेबर रेट वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क होता है। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोगों को लगा था 20 करके हो जाएगा, बट 22 करके लगा, मतलब एडवर्स हो गया। और एक्चुअल आवर्स वर्कड है 10,200, तो 2 इंटू 10,200, 20,400 एडवर्स आ रहा है मेरा लेबर रेट वेरिएंस।
और एफिशिएंसी क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 10,000 घंटा लगना चाहिए, जबकि लगा है 10,200 घंटा। और जो रेट है वो हम लोग का स्टैंडर्ड वाला 20 है, तो 200 आवर्स ज्यादा लगा, 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4,000 एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगा है। अब कॉस्ट जो है रेट और एफिशिएंसी का टोटल होता है, तो 24,400 दिख ही रहा है, ठीक है, ये दोनों मिला के ये हो जाएगा। तो कॉस्ट वेरिएंस हम लोग का, लेबर का जो है जितना वेरिएंसेस था वो सारा निकल गया, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड का निकालेंगे, क्योंकि हमें बोला रेलिवेंट सारा निकालो, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 1,12,200, और रिकवर्ड कितना हो जाएगा, रिकवर्ड हो जाएगा, रिकवरी रेट पर यूनिट के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जो कि दे दिया है पर आवर, दे दिया है 10। और स्टैंडर्ड आवर्स, क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वो ऑलरेडी निकला हुआ है 10,000, एकदम स्टार्टिंग में ही निकल गया, मतलब लेबर के वहां पर ये रहा 10,000। तो 1 लाख माइनस 1,12,200, तो 12,200 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। फिर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, तो ये लेबर के रेट की तरह होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट है 10, एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा, तो एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है 1,12,200। कितने आवर्स काम होने के लिए, तो एक्चुअल आवर्स हम लोग निकाले हैं 10,000, नहीं ये, हाँ ये एक्चुअल आवर्स ही तो निकला है, इंटू 10,200, 10 इंटू 10,200, 1,02,000 माइनस 1,12,200, 10,200। तो हम लोगों ने सोचा था इतना खर्चा होगा, बट इतना हुआ, तो एडवर्स हो गया एक्सपेंडिचर, और निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो 10,000, एक्चुअल आवर्स है 10,200, और रिकवरी रेट पर आवर 10 था, तो 2,000। 2,000 एडवर्स हो जाएगा। अब एफिशिएंसी और ये अगर बनाएंगे तो 12,200 हो जाना चाहिए, और कॉस्ट मेरा 12,200 आया है। वैसे एफिशिएंसी 2,000 एडवर्स वो हम लोग ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, अगर हम लोग ये, क्योंकि बोला ना कि रेलिवेंट सारा निकालो, तो मैंने निकाल दिया, बाकी इन्होंने ये निकाल के ही दिया हुआ है, ठीक है। ये 2,000 एडवर्स जो है ना, ये इन्होंने निकाल के ही दिया हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, लेकिन एक पॉइंट रह गया, जो कि केस स्टडी वाला है, वो भी करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी और जो एमसीक्यू है ना, वो रह गया, ठीक है। तो
ये केस स्टडी और एमसीक्यू ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके फिर दूसरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक केस स्टडी और एमसीक्यू भी कर लेंगे। जब केस स्टडी करेंगे तो सारे चैप्टर का किया तो इसका भी कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने जो बोला कोई और वेरिएंसेस जो है करो या ना करके देखो अभी फिलहाल, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो जरूर से करना चाहिए, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड जितना भी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बाय।